सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई गला ख़राब है मौसम के कारण, तो थोड़ा सा आवाज़ भारीपन होगा, एडजस्ट कर लियो। बात करेंगे आज दिल्ली चुनाव पे। दिल्ली चुनाव में तीन चेहरे, एक नहीं दो नहीं, पूरे तीन चेहरों पे जिस पे दिल्ली की राजनीति चल रही है। दिल्ली के वो तीन चेहरे कौन? आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया जी और आतिशी। आतिशी मारलेना बोलूँ, आतिशी सिंह या सिंपल आतिशी? आप कमेंट बॉक्स में बता देना क्या बोलना चाहिए। अब ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आतिशी बहन जी जो हैं वो हमारे इंडियन वैचारिकों की बजाय रशिया के वैचारिकों से थोड़े से ज़्यादा प्रभावित हुए लगते हैं, ऐसा लगता है। क्यों? मार्लेना जो सरनेम है, वैसे ये सरनेम नहीं है जहाँ तक मेरी अपडेट है। मार्लेना में दो आदमियों के नाम हैं, एक तो मार्क्सिस्ट, दूसरा लेनिन। दोनों ही आदमी रशिया से हैं और दोनों ही हमारे हिंदुस्तान की विचारधारा से मेल नहीं खाते। अब ऐसा क्यों? ये तो खैर आप सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपने अंदाज़ा लग जाएगा। वीडियो से भटक के हम किसी और विषय पर चले जाएंगे, इसलिए हम इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। और मार्क्सिज्म की भी बात आप फिर कभी अगली वीडियो में कर लेवांगे। लेकिन मोटी सी बात यही, मार्क्सिज्म और लेनिन इन दो आदमियों के विचारों से मार लेना सरनेम बना, सरनेम तो क्या बना, और उनसे आतिशी जी प्रभावित थी तो इन्होंने रख लिया। हालांकि इनके माता पिता सिंह ही लगाते हैं। माता पिता से मेरे को याद आया, एक बार बहुत बड़ी चर्चा ये चली थी कि आतिशी के जो पेरेंट्स हैं, हो सकता है आतिशी जी भी अफजल गुरु से भी प्रभावित थे। रात को 12 बजे भी सुना सुप्रीम कोर्ट इन्होंने खुलवा दी थी, अफजल गुरु की फांसी माफ़ करो, ऐसा कुछ था क्या? अफजल गुरु कौन? जिन्होंने पार्लियामेंट में बम ब्लास्ट किया था, उनके हक में इनका परिवार खड़ा हुआ था, ये चर्चाएं चली थी। थोड़ा सा बता दिए कमेंट बॉक्स में ये बातें सच हैं कि झूठ हैं। लेकिन अगर जो अफजल गुरु को सपोर्ट करेगा, क्या जनता उसको वोट भी कर रही है क्या? खैर, आतिशी जिस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं वो विधानसभा क्षेत्र है कालकाजी। सुना है वहाँ पे गुज्जर वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, और गुज्जर वोट बैंक ज़्यादा है, लेकिन गुज्जर तो देशभक्त इस टाइप की सोच रखते हैं। वो क्या आतिशी जी को वोट करेंगे क्या? कमेंट बॉक्स में बता दियो। खैर, क्योंकि उधर से अफजल गुरु की माफ़ी की बातें चल रही थी, इधर से फिर ये गुज्जर वोट बैंक हैं। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर जाट वोट बैंक एक प्रभावित करे सारी स्थितियों को, उसी प्रकार दिल्ली के अंदर गुज्जर वोट बैंक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, देशभक्त भी काउंट किया जावा है। तो खैर, रमेश बिधूड़ी जी कई बार कंट्रोवर्सी में भी आ जाए हैं, आतिशी जी के बारे में कुछ कह दे हैं। खैर, उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो दोनों ही कालकाजी से आतिशी सिंह, आतिशी मार लेना, जो भी आपको पसंद लगे, आतिशी वर्सेस रमेश बिधूड़ी जी जो गुज्जर नेता हैं, और एक तरफा वोट बिधूड़ी जी को जाऊगा, ऐसा चर्चाएं हैं। और इसीलिए लगता है कि अब की बार आतिशी जी हार जाएंगे। जो अपने अभी नाम में ही कंफ्यूज हो वो विधानसभा पे कैसे श्योर हो पाएंगे। खैर, इसलिए मेरे को लग रहा है कि आतिशी जी की भैंस गई पानी में, और मुझे लगता नहीं वो जीत पाएंगे। दूसरा नाम मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जी जंगपुरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछली बार शायद वो पटपड़गंज से लड़े थे इलेक्शन, शायद हारते हारते बचे थे ना वो। जब वो हारते हारते बचे थे तो अब जीत जाओगे क्या? बड़ी चिंता की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, तीनों आदमी, तीनों का मतलब केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया जी, आतिशी जी। आतिशी जी को सिर्फ भाजपा से चिंता है, वो भाजपा से हार सकती हैं। बाकी के जो दो नेता हैं, इनके ऊपर कांग्रेस हैवी है। जंगपुरा विधानसभा सीट, अब ये नए नए आए हैं, पिछली बार तो अलग विधानसभा से लड़ते, हारते हारते बचे थे, तो सोचा कभी वहाँ से हार जाऊँ तो मैं सीट चेंज कर लेता हूँ। मनीष सिसोदिया जी कूद के फिर जंगपुरा सीट पे आ गए, और जंगपुरा सीट पे कांग्रेस के नेता फरहाद सूरी जी, जिनका मुस्लिम वोट बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की जनता उनको चावे भी है, बहुत मेहनती आदमी है, एक छत्र नेता इनका परिवार रहा है। मैंने लगता नहीं कि कांग्रेस अब की बार इनको छोड़ेगी। कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में है, और फरहाद सूरी जी का मुस्लिम वोट बैंक भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और अब की बार वो जीतने के आसार पे हैं। हालांकि वहाँ पे सिख वोट बैंक भी है, दो ही वोट बैंक ज़्यादातर हैं, सिख और एक मुस्लिम वोट बैंक। तो अभी भाजपा ने तो डिसाइड नहीं करा है कि कौन होगा वहाँ से, लेकिन अगर
सिख वोट बैंक भाजपा के पास चला गया और उधर से मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक की खास पहचान है, एक तरफ जाया कर बिल्कुल सुई की नोक में को। तो अब की बार उनका मूड थोड़ा सा केजरीवाल साहब से नाराज भी है। नाराज होने के कारण कई सारे हैं, धरने वरने भी बहुत सारे चले थे। तो अब की बार मेरे को यही लगा है कि फरहाद सूरी जी बहुत मजबूत नेता हैं, मुस्लिम वोट बैंक में उनका काफ़ी वर्चस्व है। तो अब की बार मुस्लिम कांग्रेस की तरफ जाने की सोच भी रहा है। और मेहनती आदमी, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक कांग्रेस का वोट बैंक, फरहाद सूरी के नाम से भी बहुत लोग वाकिफ़ है, मजबूत आदमी है। मैं वीडियो छोटी छोटी बनाने लग रहा हूँ, जल्दी बनाने लग रहा हूँ, ताकि इन शॉर्ट में आप समझ सको। अगर कहीं मैं गलत हूँ तो उसको आप राइट डाउन कर दियो भाई नीचे, भाई जगदीप यह बात यूँ थी, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ। तीसरा नाम जो पहले नंबर पर आना चाहिए था, केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब की स्थिति बहुत कमज़ोर है। वैसे तो चर्चा ये भी चली थी वो अपनी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र छोड़ेंगे, लेकिन शायद ये डन होगा कि वो लड़ेंगे वहीं से है, पर वो हारेंगे ऐसा लगता है। क्यों? संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित जी कौन है? शीला दीक्षित जी के बेटे। जब केजरीवाल साहब क्या करते, शीला दीक्षित ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कराया, करप्शन कराया है, हम उनके खिलाफ केस करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। आपने तो पता ही ना, केजरीवाल साहब कई बार माफ़ी भी मांग चुके हैं ऐसे मामलों पे, क्योंकि इलेक्शन लड़ना हुआ है। और कई बार ये भी तो कह चुके हैं कि यमुना की सफाई नहीं करवाया तो वोट मत देना। हालांकि बाद में कह भी दिया कि हम यमुना के नाम से वोट नहीं मिलेंगे। खैर कोई बात नहीं है। तो अब की बार संदीप दीक्षित जी इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से, अब की बार कांग्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इलेक्शन लड़ने लग रही है। अड़वा नहीं कह रहा मैं, लेकिन सीट कितनी आ पाऊंगी वो नहीं पता। वोट बहुत ज़्यादा ले जाएगी कांग्रेस। संदीप दीक्षित, और संदीप दीक्षित ने काम बहुत करा है। उधर से जो भाजपा के जिन्होंने टिकट मिली है, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ताकत लगाया। हालांकि उनकी एक दो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत आज से ही नहीं पहले से ही कदीमियों लंबे टाइम से आम जनता की वो सेवा करते आ रहे हैं। तो दोनों ही वजनदार आदमी, भाजपा के भी और कांग्रेस के भी। तो केजरीवाल साहब के ऊपर अब की बार बहुत बड़ी समस्या है ये जीतना। तो इसलिए मेरे को लगा तीनों की भैंस पानी में जा सके है, और तीनों की भैंस अगर पानी में चली गई तो इन तीनों सीटों में एक भाजपा और दो कांग्रेस अगर मजबूत हुई तो आने वाले समय ये डिसाइड करेगा कि अगर भाजपा और कांग्रेस मजबूत है तो केजरीवाल साहब की स्थिति कमज़ोर होगी। क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस ने ताकत नहीं लगाई थी, अब ताकत लगाने की उम्मीद में है, और अगर उसने ताकत लगा दी तो केजरीवाल साहब तो गए। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है। आपने कहाँ बात ठीक लगी, कहाँ गड़बड़ लगी, कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दियो भाई, ताकि आप अपनी गलती भी सुधार लें कहीं हो तो ऐसी। और जो बातें चर्चाएं चले हैं, चर्चाओं के आधार पर ये वीडियो बनाई जावा है, और हम थोड़ा बैठे नहीं हैं, लेकिन हाँ बहुत जल्दी एक दो दिन में दिल्ली में आने लग रहे हैं इलेक्शन पर पैनी निगाहों के साथ। मिलते हैं। आपने वीडियो किस लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।